हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं ना स्टूडेंट, एक नए कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है प्रेरित प्रभाव। जी हाँ स्टूडेंट, इस कंसेप्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। और इस इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग सीखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन जो हमारे किस एग्जाम में आने वाले हैं। जानते हो CUET आ गई बात समझ में। हम इस कंसेप्ट में आज सीखेंगे, इन एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनके ढेर सारे एग्जाम्पल और ढेर सारे क्वेश्चन सीखेंगे जो हमारा CUET बहुत अच्छे से निकल जाए और बहुत अच्छे से आसान हो जाए। क्लियर? तो हम लोग देर ना करके देखते हैं कैसे लॉजिक से आता और वो कैसे घुमा कर क्वेश्चन आता, उन कंसेप्ट के बारे में आज सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम सीखेंगे प्रेरित प्रभाव और उनके टाइप्स, उसके बाद जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता उस कंसेप्ट को आज सीखेंगे। क्लियर? तो आप लोग जहां पर भी हों अगर बैठ जाओ और एक पेन लेकर अच्छे से इसको देखो और देखकर अपने एग्जाम को अच्छे से सफलतापूर्वक कामयाब बनाओ। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने कंसेप्ट पर। नाम क्या है उस कंसेप्ट का जिसको हमको एग्जाम में देना है? देखो एग्जाम देना हमको CUET। अरे बस इस एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। यानी हमारा जो कंसेप्ट है ना, अगर देखा जाए तो हम लोग GOC पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? GOC। यानी GOC से हमारा जो क्वेश्चन आता है CUET में, या हर एग्जाम में आता है। GOC का ऐसा टॉपिक है ना मेरे स्टूडेंट, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है और ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग GOC का फर्स्ट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा टॉपिक है? जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है? इंडक्टिव इफेक्ट। आगे बात समझ, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इसकी हिंदी होती है प्रेरित प्रभाव। प्रेरित क्या है? प्रेरित प्रभाव। आ रही बात समझ? चलो देख लेते हम लोग प्रेरित प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले हम प्रेरित प्रभाव के बारे में समझते हैं। देखो ध्यान से, आपको मालूम होगा कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। पहले देखो आप ध्यान से, पहले छोटे शब्द को चलेंगे, हाइड्रोकार्बन को लेकर। अगर ध्यान से छोटे शब्दों को लेकर चलेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली जो होना ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो? हाइड्रोजन जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब जुड़ा हो ना तो इनके जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन हो वो क्या हो? बीच में। पहले ध्यान सुनो, हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में बात करेंगे आज? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब उसके बाद ये देखना है ना कि इंडक्टिव इफेक्ट किसमें पाया जाता है। तो देखो ध्यान से, जब अगर हाइड्रोकार्बन होंगे ना, हाइड्रोकार्बन होंगे, कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन होंगे, इनके जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में होंगे। क्यों? क्योंकि बीच में इसलिए होंगे कि ये जितना इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इतना बगल में हमारा एक कार्बन ये भी खींचेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन ये सहसंयोजन खींचेगा उतना ये भी खींचेगा। यानी नीचे वाला जितना खींचेगा उतना ऊपर खींचेगा, इधर वाला जितना खींचेगा इधर वाले सब खींचेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर यहाँ पर इनके पास आत्म कोष में संख्या जो है बराबर है। क्या है? बराबर। सबके आत्म कोष में बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजी होगा वो बीच में रहेगा। क्यों बीच में रहेगा? क्योंकि खींचने वाले चारों तरफ से बराबर लोग हैं। आ रहे बस में? चलो अब देख लो, तुम ही जैसे मान लीजिए कि रस्सी ले लिए। अब इधर हम 10-10 यानी कह सकते हो कि 10-10 साल के 2-3 बच्चे लगा दिए, और इधर 10-10 साल के 3 बच्चे लगा दिए। 10-10 साल के 3 बच्चे। अब ये रस्सी खिंचा रहा है तो ये रस्सी जो होगा बीच में जो अगर बांधे कि कौन, ये हमारा लकीर बनाने की हमारा इस पार कौन आएगा इस पार कौन आएगा। तो अब ये जो खींचेंगे जितना ये सपोर्ट करेंगे उतना ये करेंगे, जितना ये करेंगे उतना ये करेंगे, क्योंकि इनकी सबकी एज बराबर है। सबकी एज बराबर है। अरे बस, लेकिन होगा क्या कि जब हम यहाँ पर एक बड़ा वाला आदमी को लगा दें अब रस्सी दें खींचने के लिए, तो ये रस्सी किधर जाएगी? इधर आएगी, सबसे ज्यादा इधर आएगी, और इधर की जो संख्या होगी इधर खसक के आएगी। अरे बस ये है। अब देखो लॉजिक है क्या यहाँ पर करना क्या कि अब ये हम कार्बनिक यौगिक में ना, इस कार्बनिक यौगिक में अगर हम किसको हटा दें, एक हाइड्रोजन को हटाकर एक अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जोड़ दें, जैसे क्लोरीन जोड़ दें, तो अब इनका जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होगा ना, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा, ध्यान सुनो, वो कहाँ होगा? अब तब बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आत्म कोष में 7 और इसके आत्म कोष में 4 कार्बन के। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होगा ना, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होगा,
वो क्या होगा, क्लोरीन के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि ये खींचने वाला ज्यादा है, ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रखता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है। जब ज्यादा रखेगा तो ये जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, बीच में न रहकर बल्कि कहाँ रहेगा, कार्बन के पास रहेगा। किसके पास रहेगा, कार्बन के पास। अब जब कार्बन के पास रहेगा, ये क्लोरीन के पास रहेगा, कार्बन के नहीं क्लोरीन के पास रहेगा। सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन जो बीच में न रहकर किसके पास रहेगा, क्लोरीन के पास। अब जब क्लोरीन के पास होगा तो यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी महसूस। जब महसूस होगी तो ये बगल वाले कार्बन को थोड़ा सा अट्रैक्शन देकर अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ इस वाले कार्बन के पास बगल में महसूस होगी इलेक्ट्रॉन कमी, ये क्या करेगा, इधर आएगा खसक के। इसी तरह पूरे इलेक्ट्रॉन आएंगे खसक के, लेकिन ये जो ध्यान देना है कि केवल मैक्सिमम 4 ही कार्बन तक खिंचाव हो सकता है, उसके बाद नहीं, क्योंकि धीरे धीरे इनकी खींचने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आ रही बात समझ? अब ये जो इलेक्ट्रॉन खिंचाव हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्रेरित प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रेरित। यानी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के द्वारा अगर प्रेरित हो रहा है, बहकाया जा रहा है, ये क्लोरीन क्या रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन बहका कर अपने पास ले रहा है। जब पास ले रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है, बगल वाले से बहका कर थोड़ा सा अपने पास लेगा, फिर इसके पास कमी होती है, बगल से बहका कर अपने पास लेगा। जब पास लेगा तो इसी प्रभाव को हम बोलते हैं प्रेरित प्रभाव, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसको इस तरह से समझने के लॉजिक बताएगा, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को होता क्या है। पहले देखो, आपको ना अगर एग्जाम देना है ना, तो आप पहले जो मेन कंसेप्ट है जीओसी के, उनके अच्छे से डिफिनेशन जान जाओ। अगर आप डिफिनेशन अच्छे से जान गए, उसके टाइप्स जान गए और उनके जो कैरेक्टर वो जानेंगे अच्छे से ना, तो आप क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा कर दिया जाए आप कर लोगे, ये मेरी फुल गारंटी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि अगर आप डिफिनेशन आप अच्छे से लॉजिक को अगर अच्छे से समझ लिए, तो अगर उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएगा ना, आप ऑटोमेटिक कर लोगे। क्लियर? चलिए हम देखते हैं, और उनके हर लॉजिक को अभी समझ लोगे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम डिफिनेशन को लिख दे रहे हैं, क्या होता है। क्लियर? आगे बढ़ो। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होता है इसका। अब ये डिफिनेशन अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद इनके टाइप्स को समझेंगे, फिर इसके बाद इनके जो टाइप्स के अंदर जो कैरेक्टर है जिसके अकॉर्डिंग कार्बनिक यौगिकों में इफेक्ट होता है उसको अच्छे से समझेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में। क्लियर? तो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं क्या होता है। लिखा गया है इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा डिफिनेशन, ज्यादा उसमें कुछ करने नहीं है, क्योंकि हमको समझना है कंसेप्ट को, और जब समझेंगे तभी आंसर अच्छे से देंगे। ध्यान सुनिएगा, लिखा गया है ना, जब किसी कार्बनिक यौगिक का, क्या लिखा गया, जब किसी कार्बनिक यौगिक का सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन किसी समूह के द्वारा, जब किसी कार्बनिक यौगिक का सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन, अब आपको मालूम होगा कि कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन बॉन्ड बना होता है। सहसंयोजन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं। क्लियर? अब देखो हमने बोला ना कि जब किसी कार्बनिक यौगिक का, जब किसी कार्बनिक, ध्यान सुन लो, हमको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आप अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे। जैसे देख लो, हमने बोला ना कि सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन क्या, इनका सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, बीच में होगा, बीच में होगा। हमने बोला ना कि जब किसी कार्बनिक यौगिक का सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन किसी समूह के द्वारा, किसी समूह के द्वारा खींचा या दिया जाता हो। अब कोई समूह ले लिया, हमने बोला क्लोरीन ले लिया, हाइड्रोजन समूह। अब इसके आत्म कोश में 7 है और इसके आत्म कोश में 4। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इनके बीच में होता, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन जब है तो इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहेगा, वो खींचेगा अपनी तरफ। क्या करेगा, खींचेगा। अब देखो, जैसे आप जानते हैं ना कि नॉर्मली हम अगर बात करें, यहाँ पर ये छोटे छोटे ये हमारे क्या है, आदमी है। अगर हम बोले कि 50-50 के 3 आदमी हैं, और इधर 50-50 के 3 आदमी, तो ये जो झूला होगा बीच में बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। लेकिन अगर यहीं पर ये जो आदमी है ना, 50-50 3 इधर है और 50-50 और इधर हमें कर दें एक 80 का, तो ये झूला बैंड हो जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। ये कैसा झुकेगा, अभी इस तरह हो जाएगा। अरे बस होगा कि नहीं होगा, होगा। अब होगा तो इसका मतलब ये जो इंसान है, ये जो बैठे हैं अपना प्लेस को धीरे धीरे खसकेंगे, ये इधर झुकेगा और इधर झुकेगा, तो ऊपर वाले इधर आएंगे, इधर आएंगे, यानी ये इस तरह हो जाएंगे। तब देखो ध्यान से, ये इस तरह हो जाएंगे। और बस में इस तरह होंगे। सेम वही कहानी होती है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, ध्यान सुन लो, अगर हाइड्रोजन है तो सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, कोई इफेक्ट नहीं, तब इसके जैसा होगा। लेकिन अगर यहीं पर क्लोरीन जुड़ गया है तो सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये थोड़ा सा अब बड़ा वाला बैठ गया है यहाँ पर क्लोरीन, तो ये इस तरह इलेक्ट्रॉन खसक के आ जाएंगे नीचे। यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो बीच बीच में था, अब इसका थोड़ा सा इसके करीब में आ जाएगा, आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके करीब में आ गया। चलो, अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके करीब में आएगा। लेकिन ये ध्यान देना है, इसका थोड़ा सा कम होगा,
थोड़ा सा कम, उसके बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब कार्बन के चयन बढ़ेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टर समाप्त हो जाएगी। यह मैक्सिमम 4 कार्बन तक होता है, इससे ऊपर नहीं। अगर हम 5-6 कार्बन ले लेते क्या सबका इलेक्ट्रॉन घुसकाएंगे? नहीं। सबका इलेक्ट्रॉन खिसकाएंगे? नहीं। खाली 4 मैक्सिमम बहुत स्ट्रांग होता है तो 2 कार्बन के बीच, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, 3 और 4 तक क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब ये जो हमारा इफेक्ट होता है ना इलेक्ट्रॉनों को, हमने बोला ना किसी भी कार्बनिक यौगिकों में किसी भी समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाता हो या तो फिर लिया जाता हो, तो उसके द्वारा एक जो प्रभाव होता है वही हमारा कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्रेरित प्रभाव। अब ये इन्होंने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन को प्रेरित किया, प्रेरित करके बुलाया अपने पास, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हुई तो बगल वाला अपने पास बुलाया, फिर वाला अपने पास बुलाया, इसी तरह धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींच करेंगे स्थान, तो इससे बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्रेरित प्रभाव। क्लियर? अब सवाल ये हो गया, उसके बाद देखो तो होगा क्या, ध्यान से देख लो बच्चों। उसके बाद क्या होगा ना, ये जब इलेक्ट्रॉन अपने पास ले आएगा तो अब देखो ये टूटा नहीं है, जब टूटा नहीं तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पार्शियल माइनस होगा। अगर टूटता तो कंप्लीट माइनस हो जाएगा, इसका सीएल माइनस होता, लेकिन टूटा नहीं इलेक्ट्रॉन, उसी में बॉन्ड उसी में खाली खींच कर इसके पास आया, यहाँ पर पार्शियल माइनस और यहाँ पर क्या जाएगा? पार्शियल प्लस होगा। अब देखो यहाँ पर इधर होगा तो ये इस पर पार्शियल प्लस, यहाँ पर क्या होगा? डबल पार्शियल प्लस होगा, यहाँ पर ट्रिपल होगा, मतलब यहाँ पर कम संभावना होगी पार्शियल। यहाँ पर 3 मतलब बहुत नॉर्मली हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा, जहाँ पर जितना कम पार्शियल वो उतना स्ट्रॉन्ग पार्शियल, मतलब कि कह सकते हैं जहाँ पर जितना कम डेल्टा होगा ना वहां पर वो उतना स्ट्रॉन्ग प्लस होगा। अरे तो अब ये हमारा तो हो गया पहले इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो ये 2 तरीका से होता है। पहली बात इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, देखो स्टार्ट किससे है? आई से। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो लिखा जाता है ना, लिख सकते हैं कि इस प्रभाव को, किसको? इस प्रभाव को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होता है ना, ये शब्द भी देखो, क्योंकि कंपटीशन पढ़ रहे हैं ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो पूछा भी जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट को कौन रिप्रेजेंट किया था, कौन साइंटिस्ट। देखो साइंटिस्ट का नाम है इंगोल्ड। क्या किया था? इंगोल्ड। अब इंगोल्ड ने अपने नाम से ही रिप्रेजेंट किया और अपने नाम से मिलता जुलता वर्ड का प्रयोग किया, इसलिए इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इंगोल्ड ने इसको किससे प्रदर्शित किया था? कैपिटल आई से। आगे सर 2 क्वेश्चन हुआ इससे। इंडक्टिव इफेक्ट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। कौन प्रदर्शित किया? इंगोल्ड नामक साइंटिस्ट ने। इंगोल्ड नामक साइंटिस्ट ने अपने नाम का जो सिंबल है ना वही उन्होंने रिप्रेजेंट दे दिया। हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट लिखा गया खुद से आई से, और वह इंगोल्ड ने ऐसा वर्ड को चुना कि ताकि हमारा सिंबल उसमें यूज हो जाए, हमारे नाम का कैपिटल लेटर फर्स्ट यूज हो जाए। तो यहाँ पर देखा है ना, इंगोल्ड जो किया गया था कैपिटल आई से, किसको रिप्रेजेंट किया? इस प्रभाव को। किसको? इंडक्टिव इफेक्ट को। आगे बस। अब ये 2 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है? प्लस आई होता है। प्लस पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले माई पढ़ेंगे क्योंकि माइनस बहुत ज्यादा। पहला है माइनस आई प्रभाव। क्या है? माइनस आई प्रभाव। उसके बाद दूसरा क्या है? प्लस आई प्रभाव। अब हम इनकी डिफिनेशन लिखकर कुछ इनके समूह लिख देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इनके धड़ाधड़ क्वेश्चन के बारे में। चलो प्रभाव आ गए बस। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो डिफिनेशन का, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरूर नोट कर लेना, क्योंकि हमको तैयारी चल रहा है, बोर्ड का एग्जाम नहीं देना हमको। करना क्या? बोर्ड का नहीं देना, सीयूटी देना। तो देखो क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या लेंगे? इंगोल्ड। आई को रिप्रेजेंट करने वाला साइंटिस्ट कौन है? रिप्रेजेंट करने वाला साइंटिस्ट कौन है हमारा? आई को रिप्रेजेंट करने वाला साइंटिस्ट कौन है? इंगोल्ड। ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इंगोल्ड। आ रहे हो? चलो कितना मिनट का बनेगा?